आप लोग क्यों द्रौपदी को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर रहे हैं? कब आप लोग कार्रवाई करेंगे? अभी शहजाद भाई कह रहे हैं, अच्छा मणिपुर पर क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्याय दिया क्या? हाथरस पर आपकी सरकार ने न्याय दिया था क्या? उन्नाव में न्याय दिया था क्या? चिन्मयानंद राय पर न्याय आपने दिया था क्या? आपको लगता है? नहीं देखिए देखिए क्या कह रहे हैं आप लोग सर? एक सेकंड आपकी बात आता हूं सर, कृपया करके मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उसके मां बाप को तो बख्श दीजिए, उस बच्ची को तो हम बख्श नहीं पाए, उसके मां बाप को तो बख्श दीजिए कम से कम। चलिए शुरू करते हैं। माँ बाप कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का प्रयास हो सकता है। एक माँ बाप ने अपनी सोच के देखिए, शरीर सिहर उठेगा, आत्मा सिहर उठेगी। जे माँ बाप ने अपनी होनहार डॉक्टर बिटिया को खो दिया, जिनको बोला गया ये सुसाइड है, अब वो कह रहे हैं कि हमारी बेटी को के मर्डर के सबूत भी मिटाए जा रहे हैं, रेप के सबूत तक मिटाए जा रहे हैं। सोचिए उस माँ बाप पे क्या गुजर रही हो सकता है आज आप अपने घरों में त्योहार मना रहे हो सकता है आप अपनी बहन के साथ इस समय बैठे हो, अपने परिवार के साथ बैठे हो, लेकिन महसूस करिए इस दर्द को। यह दर्द आपका, हमारा, हम सबका दर्द है। यह सिर्फ उन मां बाप का दर्द नहीं है। सिहर उठेगा हिंदुस्तान इन सब बातों को सुन के। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल बातों को आप अलहदा रखिए, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, बहुत जरूरी है। और देखिए कौन सा नेता क्या क्या बयान दे रहा है और कौन सा नेता किसको पॉलिटिकली शील्ड करने की कोशिश कर रहा है। मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, आप भी एक बहन के भाई होंगे। मेरा प्रश्न यह है कि जो बयान ममता बनर्जी के सलाहकार, मुख्यमंत्री के सलाहकार ने दिया, वो अपने आप में यह बताता है कि कितनी सीरियसनेस है बंगाल सरकार की इस विषय को लेकर। सुकेंदु शेखर रॉय तो यह तक कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट कर देना चाहिए, पूर्व प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लेना चाहिए और उनसे पूछताछ होनी चाहिए। उनको नोटिस तक भिजवाए गए हैं। क्या मतलब, बनाना रिपब्लिक तो चल नहीं रहा बंगाल के अंदर? नहीं देखिए अमीश जी, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है कि इसमें राजनीति का कोई स्कोप नहीं है, समाज का ये मुद्दा है कि इस तरह की अश्लील हरकतें होते आ रहे हैं और देश भर में हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं। हर एक घंटा में उत्तर प्रदेश का है कि 11 रेप हो रहे हैं, कलकत्ता शहर बंगाल का है कि 2.5 रेप हो रहे हैं हर घंटे। तो देखिए इस तरीके से अगर हमारा समाज तो रहता है तो फिर ये हमारे ऊपर में बहुत शर्म वाली बात है। जब जहां तक अब ये जिम्मेदारी है सीबीआई की कि ये पिछले 5-6 दिन से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे सीबीआई वाले, तो वो इस बात को बताएं कि इस घिनौने हरकत में संजय रॉय के अलावा और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उन्हें अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैंने सुना जब मैंने ये सवाल किया था बीजेपी के प्रवक्ता से, तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, शहजाद भाई है वो भी कह रहे थे कि भाई सबूत मिटा दिए गए हैं, इसलिए बीजेपी कुछ छानबीन नहीं कर पा रही है। तो मैं ये सवाल करता हूं कि अगर सबूत मिटाए गए तो बीजेपी सबूत मिटाने का ही तो केस फाइल कर दे। अगर रेप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये भी प्रूव कर दे कि सबूत मिटाए गए। अगर सबूत मिटाए गए साबित हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रेप का केस बन जाएगा। क्या ये शहजाद भाई नहीं जानते? तो ये आखिर इंसाफ की बात तो कोई नहीं कर रहा। नहीं, इंसाफ अगर आज माँ बाप तो, लेकिन देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पर इंसाफ की बात नहीं कर रहा। पीड़िता के पिता, उस बच्ची के फादर, उस बच्ची के पिता इंसाफ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ममता सरकार का जो एक्शन है वो उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का एक घनघोर प्रयास हुआ है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न बनता है कि और लॉकेट चटर्जी तो कह रही है कि कुछ और ही वहां पर मामला कुछ और भी है, सिर्फ मर्डर और रेप नहीं है, मामला कुछ और भी है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुकेंदु शेखर रॉय कुछ और इशारा कर रहे हैं। देखिए आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे मसले पे एक ही ट्वीट करा है, उसके बाद उन्होंने चुप्पी साध ली इस पूरे मुद्दे के ऊपर। ये आप भी जानते हैं कि आप इस समय एक पॉलिटिकल डायनामाइट पे बैठे हैं और ये स्थिति वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कहता हूं क्योंकि एक बच्ची चली गई है इस दुनिया से। बिल्कुल अमीश जी, एक बच्ची चली गई और पूरा प्रशासन, सीबीआई भी मिल करके आज तक इतना दिन हो गया है उस बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पा रहा। लेकिन वह सीबीआई की जिम्मेदारी होगी 2-4 दिन में इंसाफ दिलाने की। और जो लोग सबूत मिटा रहे थे, ओके शहजाद पूनावाला अगर सबूत मिटाए तो सबूत मिटाने का भी तो केस फाइल करो। ओके शहजाद, अगर पुलिस इन्वॉल्व है, पुलिस को सत्यप्रकाश मिश्रा, प्रिंसिपल को अरेस्ट क्यों नहीं किया सीबीआई ने अभी तक? इसका मतलब अपनी बारे में अमीश जी,
अमीश जी, मैं अपनी बात रख सकता हूं? तौसीफ जी की मैंने बात सुनी। तौसीफ जी इतना उत्साहित होकर आजकल सीबीआई को, जिसको उन्होंने जनरल कंसेंट विड्रॉ किया था इतने समय तक, आज वो सीबीआई पर पूरा भरोसा जता रही है। अच्छी बात है कि सीबीआई पर भरोसा है इनको, ये उनके राज्य सरकार को भी समझना चाहिए। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके एक पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता शांतनु सेन ने बोला कि ये प्रिंसिपल के ऊपर बहुत सारी शिकायतें हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई करती जांच, तो आपने शांतनु सेन को क्यों निकाला? और आपने सुखेंदु रॉय जो कह रहा है सीबीआई को इस दिशा में जांच करनी चाहिए, कमिश्नर और प्रिंसिपल की जांच होनी चाहिए, उनको नोटिस क्यों दिया? आप तो चाहते हैं ना जांच हो सीबीआई के द्वारा। तो जब आपके नेता जांच के लिए दिशा दिखा रहे हैं और सीबीआई निश्चित रूप से प्रिंसिपल को पहली बार जांच करने में इन्होंने ही बुलाया, बीच में नहीं तौसीफ जी, बीच में नहीं, मेरी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिए। जब पहली बार, मुझे बताइए, बंगाल पुलिस ने ये संदीप घोष को कहां बुलाया था पूछताछ के लिए? संदीप घोष को तो आपने 4 घंटे में रीइंस्टेट किया, सीबीआई ने बुलाया, और जिसने कहा कि सीबीआई बुलाए जांच करे उसको आपने नोटिस थमा दिया, उसको अभी एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ रहा है। दूसरी बात तौसीफ जी, बीच में नहीं, ये गलत आदत है आपकी। आप अपने समय पर बोलिए, अच्छी आप जवाब दीजिए ना, अपने समय पर। सीबीआई ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? दूसरी बात, अरे मैं जवाब दे रहा हूं, आप अकेले बैठे हैं क्या यहाँ पे डिबेट में? तौसीफ जी प्लीज, मुझे इस डिबेट में अपना आपा नहीं खोना है, प्लीज मत करिए ऐसे, हेकल मत कीजिए, आप हेकल मत कीजिए। हाँ तो ठीक है, आप अपने समय पर बोलिए, मेरे पास जवाब है नहीं, ये दर्शक तय करेंगे, आप मेरे मॉनिटर थोड़ी है यहाँ पे। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक है इनकी सांसद सागरिका घोष, वो एक बड़े पत्रकार की पत्नी भी है। 2012 में उनका ट्वीट है, ये ममता बनर्जी, शी इज अ फैसिस्ट। पार्क स्ट्रीट रेप केस पर सवाल पूछा तो उसने बच्चों को माओइस्ट बोल दिया। आज पता है सागरिका जी को राज्यसभा मिली उसके बाद क्या बोल रही है? इसको गिरफ्तार करो, ये सवाल पूछ रहा है, अरे उसको गिरफ्तार करो, ये देखिए क्या बोल रहा है। ये हो गया है इनका एटीट्यूड। और मैं हमारे साजन जी, क्योंकि साजन जी भले व्यक्ति है, साजन जी आपके पीछे मैंने देखा प्रभु श्री कृष्ण की तस्वीर है। साजन जी मुझे बताइए ना कि मोहित खान जिसका अपराधी है, सर प्लीज अमीश जी प्लीज, मैं साजन जी से संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रभु श्री कृष्ण के विषय में संवाद करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या तौसीफ मियां को इससे कोई दिक्कत है क्या? तौसीफ मियां को दिक्कत है कि मैं प्रभु श्री कृष्ण का, क्या मैं प्रभु श्री कृष्ण के विषय में संवाद साजन जी से कर सकता हूं? इसमें किसी को समस्या है क्या, खास करके मियां तौसीफ भाई को? तो मैं अपनी बात पूरी करूं। मैंने सीबीआई ने क्या कदम उठाए, किसको अरेस्ट किया? मैं बोल रहा हूं, सबूत मिटाने का भी केस नहीं फाइल किया। अमीश जी कृपया करके, अमीश जी एक डिबेट की मर्यादा को कृपया भंग ठीक है, आप अपनी बात को रखिए शहजाद, देन सुनील एंड देन सत्यप्रकाश मिश्रा। पीछे मैंने देखा है कि साजन जी के पीछे श्री कृष्ण की तस्वीर है। साजन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप अपनी ही पार्टी का उदाहरण उठाकर देखिए, मोहित पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या 12 साल की वो बच्ची बोले कि अब द्रौपदी शस्त्र उठा दे, गोविंद ना आएंगे? मैं आपकी पार्टी में जो आपके लिए देवतुल्य है अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि वो 12 साल की बच्ची को न्याय कब दिलाएंगे? यहां पर कोलकाता के पेरेंट्स, माँ बाप जो है वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा रही है, वो न्याय में अड़ंगा डाल रही है। आप कब ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगेंगे? कांग्रेस में एक कार्यकर्ता ने पत्र लिखा है कि संदीप नाम का जो कार्यकर्ता है, प्रियंका वाड्रा के खास कार्यकर्ता में से एक है, वो महिलाओं का उत्पीड़न करता है। कब कार्यकर्ताओं पे वो कार्यकर्ता पर कार्रवाई करेंगे? आप लोग क्यों द्रौपदी को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर रहे हैं? कब आप लोग कार्रवाई करेंगे? कन्नौज टू कलकत्ता, ये कांग्रेस पार्टी का ये सिलेक्टिव साइलेंस क्यों हो जाता है? रिसेंटली 2 नेता इस पूरे मामले में फंस गए हैं, और नवाब सिंह यादव, जिनकी तस्वीरें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ एक मंच पे साझा हुई हैं और इंडिया की रैली में भी थे। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेजिटिमेसी आप ममता बनर्जी को दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पे आप क्लीन चिट दे रहे हैं? आप कह रहे हैं वो महिला मुख्यमंत्री है, वो तो सब जानती है, लेकिन महिला मुख्यमंत्री के राज में देखिए जो रेप हुआ वो तो हमारे सामने है, लेकिन उसके बाद जो कवर हुआ वो बहुत घनघोर है। उसके बाद देखिए अमीश भाई, मैं एक बार लगातार कह रहा हूं कि जो घटना हुई है उससे पूरा देश परेशान है, नवाब सिंह यादव वाली चिंतित है, पूरा देश दुखी है। नहीं, हम आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। हम नवाब सिंह यादव से लेके, अयोध्या से लेके लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, उन्नाव और हम सब घटनाओं पर आएंगे। अभी शहजाद भाई कह रहे हैं, अच्छा मणिपुर पर क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्याय दिया क्या? हाथरस पर आपकी सरकार ने न्याय दिया था क्या? उन्नाव में न्याय दिया था क्या?
चिन्मयानंद राय पर न्याय आपने दिया था क्या? और जब बंगाल जैसी बड़ी घटना पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया, केंद्र सरकार ने सीबीआई लगा दी, तो अभी मांग हो तो रही है। अमित भाई देखिए, निष्पक्ष रहिए आप भी। जब अगर आपको मेरी निष्पक्षता कह रही है, मैंने तो सवाल ही सबूत मिटाए गए, मैंने तो बीजेपी से भी सवाल पूछा। मैं तो अनुरोध कर रहा हूं कि आप मेरी मतलब महिलाओं के मुद्दे पे भी निष्पक्षता पे सवाल उठाएंगे आप? मैं केवल, अरे भाई आप सुन लीजिए ना जी भाई, आप तो जो सवाल करते हो हम सुनते हैं। हम कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और बीजेपी भी कह रही है कि वहां सबूत मिटाए गए, तो सीबीआई दर्ज कर लेना मुकदमा सबूत मिटाने का। और जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने, मैं नहीं कह रहा सबूत सर, मिटाए आप हैं, फिर उनको गलत उठा कह के रहे जेल हैं। में डाल आप दें। इसको पॉलिटिकल, आप ममता बनर्जी को बचाने के चक्कर में उस लड़की के माँ बाप पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसकी लड़की मैं के माँ क्यों बाप कह रहे हैं बचाऊंगा? सबूत मिटाने का प्रयास हुआ क्यों है। बचाऊंगा? उस बच्ची के माँ बाप कह रहे हैं सर, मतलब इतनी तो इंसानियत हम रखें। ये अमीश देवगुन नहीं कह रहा, मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूं सिर्फ। ओहो, उस बच्ची के माँ बाप कह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि उस बच्ची के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं? जिसकी बच्ची का रेप हो गया, मर्डर हो गया, वो माँ बाप झूठे हैं आपको लगता है? नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं आप लोग सर? political एक सेकंड में आपकी बात पार्टी आता हूं के सर, प्रवक्ता, कृपया ये करके मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, उसके माँ बाप को तो बख्श दीजिए। अरे सुन लीजिए, उस बच्ची को तो हम बख्श नहीं पाए, उसके माँ बाप को तो बख्श दिए कम से कम।